हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मुल्क के अंदर शदीद डिप्रेशन है और इस वक्त मुझे हर शख्स के चेहरे पर एक डिप्रेशन सा महसूस होता है। आप कहीं चले जाएं, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, गली में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी कॉफ़ी शॉप, किसी चाय खाने में बैठ जाएं, आप किसी बस पे चले जाएं, किसी वैगन में चले जाएं, आप जहां पे भी चले जाएं, मेरा दावा है कि हर शख्स के चेहरे पर आपको एक खौफ, एक डिप्रेशन सा नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे 22 करोड़ लोग खुशी के जायके से ही महरूम हो चुके हैं। किसी चेहरे पर आपको खुशी नजर नहीं आती। कोई शख्स, कोई फोरम, किसी भी महफिल में चले जाएं आप, हर शख्स शिकवा करता हुआ नजर आएगा। हर शख्स ये कहेगा हाय कितनी महंगाई हो गई। हर शख्स ये कहेगा कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनता है। हर शख्स ये कहेगा कि भाई देखो पेट्रोल 300 रुपये लीटर तक होने वाला है। हर शख्स ये कहेगा टैक्सेस कितने बढ़ गए। हर शख्स ये कहेगा कि यार बिजली जलाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं खुद भी इसी इशू का शिकार हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग मुंसलिक हैं और उन सबको हर महीने सैलरी देना और सैलरी का बंदोबस्त करना वाकई मुश्किल काम होता है। और फिर इसके साथ साथ आपके अखराजात जो है उनको कैरी करना और आपकी आमदनी के ज़ाहिर वसाइल भी बहुत ज़्यादा ना हो। कोई आपकी फैक्ट्री ना हो, कोई मिल ना हो, कोई आपकी हाउसिंग स्कीम ना हो जहाँ से पैसे आ रहे हो, आपने सिर्फ पैसे कमाने और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने हो, तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक अजीब सी बात है कि जो डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, मैं उसके साथ साथ शुक्र के एलिमेंट को भी बढ़ाता चला जा रहा हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ तो डिप्रेशन में उठता हूँ कि आज के दिन भी बड़े काम हैं, आज के दिन भी बड़े मसाइल होंगे, डॉलर फिर 1-2 रुपए महंगा हो चुका होगा, महंगाई में मज़ीद इजाफा हो गया होगा और जो मेरी सैलरी या मेरी जो इनकम है अब वो मज़ीद कम होगी। लेकिन उसके साथ ही मैं सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अचीव क्या क्या किया और अल्लाह ताला ने कुदरत ने मेरे ऊपर कितनी मेहरबानियाँ की, मुझे उसने कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया। यानी मैं अपने ख़ानदान का पहला बच्चा तो जो स्कूल गया था। इससे पहले हमारे ख़ानदान में कोई बच्चा स्कूल तक नहीं गया और वहाँ से उठा के कुदरत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं एक ऐसा बच्चा था जो एहसास कमतरी का शिकार था, जो लोगों के सामने बोल नहीं सकता था। बोलने से पहले उसके लफ्ज़ जो उसके गले में अटक जाते थे, जो लोगों को फेस नहीं कर सकता था। और आज मैं माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सेशंस करता हूँ, पब्लिक स्पीकर के तौर पे मैं मुतारफ़ हो चुका हूँ, टेलीविज़न पर 15 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोगों के अंदर बैठता हूँ, आप सब लोग मेरी गुफ्तगू सुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे कहाँ से लेके कहाँ पहुँचा दिया। और मैं टाट स्कूल का पढ़ा हुआ, यानी मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे इंग्लिश का टीचर नहीं मिला, तो बगैर अंग्रेज़ी के मैं यहाँ तक पहुँच गया। को बहुत बड़ी फॉर्मल एजुकेशन मैंने हासिल नहीं की। मैं कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर नहीं आया। तो मैं आम आप जैसे स्कूलों के अंदर पढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। फिर इस तरह है कि जब ये मैंने काम शुरू किया, जर्नलिज्म स्टार्ट की, तो 1400 रुपये मेरी तनख्वाह होती थी और वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे उठा के कहाँ पहुँचाया। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहाँ पे ज़ाहिर है पानी की भी कोई स्कीम नहीं थी। ये पूरे गांव के अंदर 2-4 नलके थे जहाँ से लोग पानी लेते थे, या 2-4 कुएँ थे, और वहाँ से कुदरत ने मुझे इस्लामाबाद के अंदर पहुँचाया और सारी सहूलतें दी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी पूरी दुनिया मेरे लिए खोल दी। मैं 86 मुल्क फिर गया। मुझे अल्लाह ताला ने पढ़ने का सलीका दिया और तौफीक दी, मुझे किताबों के साथ जोड़ दिया। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे एक हेल्थ दी कि मुझे कोई मेडिसिन नहीं खाता सिवाय इंसुलिन के। मैं शुगर का पेशेंट हूँ और उसको भी मैंने इंसुलिन को भी बंद कर दिया 3 महीनों से। तो हर तरफ से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा ख़ानदान दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे दोस्त दिए, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा प्रोफेशन दिया, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी, अल्लाह ताला ने मेरी तौफीक और मेरी औकात से ज़्यादा मुझे रिज़्क़ दिया और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। तो उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कम हो गई? तो मैं फिर उसके बाद शुक्र अदा करता हूँ और एक एक चीज़ का नाम लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार तूने कितना करम किया। और उसके बाद एक छोटी सी महंगाई है, मैं उससे परेशान हूँ। तो अल्लाह ताला का जो करम है उसको देखें और उसके साथ ये जो छोटे छोटे मसले हैं ये उसको देखें, तो आपको ये मसाइल बड़े छोटे महसूस होंगे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप इन मसलों से जान छुड़ाना चाहते हो तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर कोई मसला नहीं, यानी उस जगह ना कोई लोड शेडिंग होती है, ना बिजली की कीमत बढ़ती, वहाँ पर ना पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और ना पेट्रोल की ज़रूरत होती, वहाँ पर खुराक की किसी चीज़ के अंदर कोई इजाफा नहीं होता, वहाँ पे ना कोई कपड़ों का ना कोई ब्रांड्स का इशू होता है, वहाँ पे ना कोई ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ पे ना कोई टैक्स होता है आपके ऊपर, ना ही वहाँ पे कोई अफरा तफरी होती है, और वहाँ पे ना कोई दुश्मन होता है आपका, ना कोई दोस्त होता है, और वहाँ पे ना ही आपको किसी तनख्वाह की ज़रूरत होती है और ना ही आपके अखराजात में इजाफा होता है। वो बड़ी दिलचस्प जगह है। अगर आप इन सब मसाइल से निकलना चाहते हैं
और इससे फरार हासिल करके आप उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुला है, वहाँ चले जाएं। और उस जगह को कहते हैं कब्रिस्तान। यानी कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इशू नहीं, यानी ना मुश्किल है, ना मुखालफत है, ना कोई अखराजात हैं, ना कोई टैक्सीज हैं, ना किसी गवर्नमेंट का वहाँ पे खौफ है, ना ही वहाँ पे इमरान खान साहब हैं, ना ही वहाँ पे कोई इत्तेहादी गवर्नमेंट है, सब कुछ ठीक। ना वहाँ पे अमेरिका का प्रेशर है, ना कोई चाइना का प्रेशर है, ना कोई रशिया का प्रेशर है, ना कोई IMF आता है वहाँ पे, ना कोई वर्ल्ड बैंक आता है। तो अगर आप ज़िंदगी से इन मसाइल से निकलना चाहते हैं तो आपके लिए महफूज तरीन ठिकाना जो है वो कब्रिस्तान है, आप वहाँ चले जाएँ। और जब तक आप जिंदा हैं तो ये याद रखें कि इस ज़िंदगी के साथ ये मसाइल भी होंगे। ये मसाइल ज़िंदगी की अलामत है। कुदरत आपके जब असाब टेस्ट करना चाहती है, या वो ये देखना चाहती है कि मैंने जिस मुशक्क़त से, जिस कोशिश से इस इंसान को निकाला, जिस ट्रेनिंग से मैंने इसको गुजारा, क्या ये वाकई उतना ट्रेंड हो गया है, तो वो उसके साथ आपके मसाइल में इजाफा करती है, आपको मसाइल में। ये जो होती है ना, एक ETT होती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है। वो क्या होता है कि आपको ट्रेडमिल पे खड़ा करके आपके दिल के ऊपर कुछ नलकियां से लगा के आपको दौड़ाया जाता है। उससे ये चेक किया जाता है कि आपके दिल की धड़कन ठीक है या नहीं, क्या आपका दिल सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। या फिर आपसे कहा जाता है कि आप एक गुब्बारे के अंदर फूंक मारें, और जब आप फूंक मारते हैं, गुब्बारा फूलता है, फटता है, तो आपका अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपके फेफड़ों के अंदर कितनी जान है। या फिर आपको दौड़ाया जाता है कि आप दौड़ें, और कहा जाता है और स्पीड से दौड़ें, ये देखा जाता है कि आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो मसाइल है, मुश्किलात हैं, ये आपके टेस्ट होते हैं। ये आपको मौका देते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, ताकि आपकी टॉलरेंस को चेक किया जा सके, ये फैसला किया जा सके, ये देखा जा सके कि इन मसाइल को आप टैकल कैसे करते हैं। क्या आप अपना सोर्स ऑफ इनकम उसके साथ बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, या आप लेट जाते हैं। तो ये चीज़ें आपका टेस्ट हैं, ये याद रखिएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई चट्टान नहीं है जिसके नीचे आप आएंगे। ये आपको सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है कुदरत की तरफ से कि क्या आप अपने सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा करते हैं या नहीं करते। जब मुझे शुगर हुई थी तो मेरे एक डॉक्टर दोस्त से मैं मुंह सा लटका के उनके पास चला आया, तो उन्होंने कहा कि यार क्यों परेशान होते हो, ये तो वो बीमारी है जिसको मैं बीमारी नहीं समझता, आप 1 घंटा वॉक कर लो तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। कहते हैं बीमारी वो होती है कि इंसान अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, उसको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, एक दिन गुजारने के लिए 10-12 लाख रुपए चाहिए होता सारा। तो कुदरत ने तो ये आपके साथ कोई खास मेहरबानी की है कि उससे एक इंतहाई सस्ती सी एक ऐसी सी बीमारी आपको लगा दी है कि जैसे सिर्फ वॉक करने से आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए या 100 रुपए इजाफा हो गया, कि बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। ये तो आपके लिए एक चैलेंज है कि अगर आप 150 रुपए का लीटर का पेट्रोल अफोर्ड करते थे, तो आपने आज अपनी अफोर्डेबिलिटी में इजाफा करना है, आपने 300 रुपए लीटर तक अपने आप को लेके आना है। तो ये तो चैलेंज बहुत आसान है कि आपकी इनकम अगर 50,000 थी तो उस इनकम को आप 1 लाख तक ले जाते हैं या नहीं ले जाते, क्योंकि कुदरत ये समझती है कि हमने इस शख्स को इतना ट्रेन कर दिया हुआ है कि अब ये 1-1.5 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो ये तो आपको, आपका टेस्ट है, ये तो वो हवा है जो आपको ऊंचा उड़ाएगी और आपके लिए रास्ते खोलेगी। तो ये याद रखें कि जब भी महंगाई भी होती है तो साथ ही आपकी कैपेसिटी भी इन्हेंस होती है, तो उस कैपेसिटी को भी देखें, और साथ ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने अपने बेहतरीन टाइम में आपको पैदा किया और आपको मौका दिया कि आप अपने और अपने ख़ानदान को बदल सकते हैं, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मैं सुबह उठते ही शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ, और शाम तक माशाल्लाह वो सारी चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ, टैकल कर लेता हूँ। आप भी सुबह उठते हुए आगाज़ शुक्र से किया करें, वो तमाम ब्लेसिंग जो कुदरत ने आपको दी हैं, जो उसकी मेहरबानी है, उनको गिना करें, और गिनने के बाद उसका शुक्र अदा किया करें। और उसके बाद जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके शिकवे बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। यानी जब भी शुक्र बढ़ता है तो शिकवा छोटा होता है, और जब शुक्र कम होता है तो शिकवे बड़े बड़े लगते हैं। फिर पेट्रोल का 1 लीटर भी बड़ा भारी लगता है। तो शिकवा कम करें, शुक्र को बढ़ाएं, ज़िंदगी बदल जाएगी। लिहाजा ये महंगाई में कोई कुछ चीज़ नहीं है, सब्र करें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें, ये कोई इशू नहीं ज़िंदगी के अंदर।